हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम साधारण ब्याज, लाभ हानि और मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो दिया गया है प्रश्न पहला में, मूलधन बराबर 300, दर बराबर 10% और समय बराबर 2 वर्ष। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसमें ब्याज निकालना। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 300 गुने दर कितना है 10 और समय कितना है 2 वर्ष बटा में 100। 2 के 0 से 2 के 0 ये कट जाएगा। अब बचा क्या? 3 गुने 10 गुने 2। तो इसको हम हल करेंगे। 30 10 तिहाई 30 और 30 दूना 60। ये हो गया हमारा ब्याज आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 400 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात होगा। क्या होगा? तो इसको हम करेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे हम हल। साधारण ब्याज कह रहा है तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो हमारा मूलधन क्या है? 400 और दर कितना है 10 और समय 3 वर्ष बटा 100। तो इसको हम 2 के 0 से 2 के 0 कट जाएगा। बचा क्या? 4 गुने 10 गुने 3। इसको पहले 10 चौक को 40 गुने 3, 4 तिहाई 12 एगो 0। ये हो गया हमारा ब्याज निकल के आ गया। आंसर लिख देंगे। और इस प्रकार देखते हैं इधर, जैसे कि कह रहा है कि 6,000 रुपये का 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन हमारा है 6,000, दर है 20 गुने 400 वर्ग 4 बटा में 100। 2 के 0 से 2 के 0 कट जाएगा। बचा 60 गुने 20 गुने 4। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 4 दूना 8 और इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। 8 छक 48 और 2 को 0 है तो 2 को 0।
इतना हमारा हो गया ब्याज। लिख देंगे आंसर 8 चक 48 हो गया 4800। अब इसी प्रकार इसको 800 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन भी कह रहा है इसमें, तो ये मिश्र धन वाला हो गया। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। इसका ब्याज क्या होगा, हल पहले कर लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो मूलधन हमारा कितना है 800 गुने दर कितना है 30% और समय 2 वर्ष, सिंपल, बटा 100। 2 के 0 से 2 के 0 कट गया, बचा 8 गुने 30 गुने 2, 8 तरीके 24 एगो 0, 8 तरीके 24 एगो 0 2, 4 दूना 8 2 दूना 4 1 0। ये हो गया हमारा ब्याज। तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा क्या है 800 है और ब्याज कितना निकला है 400। तो हम मूलधन लिख देंगे 800 प्लस 480 ब्याज है हमारा। तो इसको हम जोड़ देंगे 0 0, 8 प्लस 0 बराबर 8, 8 और 4 बराबर 12। ये हो गया हमारा मिश्र धन। इसको लिखते हैं हम आंसर। और इस प्रकार देखते हैं दूसरा पाना। अब हम महीने का निकालेंगे, उसी प्रकार निकलेगा, बस महीने को साल में बदलना होगा। जैसे कि इसको हल लिख देते हैं। ब्याज, तो हम महीने का ब्याज निकालेंगे। महीने का हम ब्याज निकालेंगे। तो महीने का ब्याज निकालने के लिए उसी प्रकार करते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। मूलधन कितना है हमारा 4000, दर कितना है 3 गुने समय। समय महीना में है तो इसको हम क्या करेंगे साल में बदलेंगे। तो साल में बदलने के लिए वर्ष में रहना चाहिए, सब वर्ष में रहना चाहिए, इसलिए हम इसको साल में बदलेंगे। महीना है तो लिख देंगे 4 महीने। तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो हम इसको 12 से भाग दे देंगे साल में बदलने के लिए। तो कितना कर जाएगा 4 एका 4
बटा 3, तो लिख दिए वर्ष बटा में 100। 2 के 0 से 2 के 0 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 40 गुने 1 बराबर 40 आंसर। ये हो गया महीने का। और देख लेते हैं जैसे कि हॉल ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो मूलधन हमारा कितना है 6000, दर 2%, समय 3 महीना है, तो इसको हम साल में बदलेंगे। 3 महीना 3, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से इसको भाग दे देंगे। 3 1 3, 4 3 12, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4। ये हमारा वर्ष में है। 100 लिख देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ बचा 2, तो 60 गुने 1 का कोई मान नहीं बटा में 2, 30 दूना 60 एक बार में, तो कितना आया 30 आंसर। और इसके साथ इधर देख लेते हैं इसको। अब ये दिन का हो गया, अब हम इसको दिन में निकालेंगे। महीने का निकाल लिए, साल की निकाल लिया, अब दिन वाला निकालेंगे। तो कह रहा है 2000 का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। इसको भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार महीने और समय साल का बनाते हैं, उसी प्रकार इसको भी महीना है, अरे दिन है, तो इसको हम भी साल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदलेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं हल बराबर में ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। बार बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है 2000, और दर कितना है हमारा 10%, और समय कितना है, समय है 73 दिन है। 73 दिन को हम साल में बदलेंगे। 73, तो एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन, तो 365 को हम इससे भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आता है 1/5। तो लिख दिए हम, फिर इसको हम 100 बट्टा में लिख देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10, यहाँ 2 यहाँ 1, 20 2 गुने 1, 20 दूना 40 और 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। और अब हम लाभ हानि सीखेंगे। तो देखते हैं अगला पेज में लाभ हानि के कुछ सूत्र हम लिख के रख दिए हैं। लाभ बराबर होता है
विक्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो इसी प्रकार हम इसे बनाएंगे। कह रहा है क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 800 और हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि ज्ञात करने के लिए हम इसको इस सूत्र को लगाएंगे। तो हानि बराबर क्या है, पहले हम हल लिखेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 2000, अब विक्रय मूल्य 800। तो इसे हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2000 में से 800 0 0 12, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार इधर भी क्रय मूल्य दिया है 990 रुपया और विक्रय मूल्य 2000। तो लाभ कितना होगा। कहने का मतलब है कि कोई सामान हम 10 रुपये में लिए हैं तो उसको हम 20 रुपये में बेच दिए हैं तो कितना फायदा होगा, उसी प्रकार है। तो लाभ कह रहा है तो लाभ के लिए हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे। तो लाभ बराबर क्या होगा, और लिख देंगे लाभ बराबर कितना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 2000 और क्रय मूल्य 990 रुपये। तो इसको घटा देंगे, 0 में से 0 घटेगा 0। अब यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ जाएगा मांगने, यहाँ इसको दिया 1 तो इसको ये दे दिया, तो इसको यहाँ होगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ हो गया है हमारा 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 और 1, ये हो गया हमारा आंसर।